नमस्ते बच्चों। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? कौन सा चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं? जी हाँ, हम लोग जो है फॉरेस्ट अवर लाइफ लाइन, वी आर डिस्कसिंग अवर 12th चैप्टर, है ना। हम लोग हमारा 12th चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें लास्ट क्लास में हमने क्या किसके बारे में डिस्कस किया? फूड चेन के बारे में डिस्कस किया, है ना। लास्ट टॉपिक क्या था हमारा? फूड चेन। अभी जो है हम लोग फूड वेब के बारे में बात करेंगे। तो फूड चेन में हमने क्या देखा कि जो है एक सीरीज है, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म जो है दूसरे इस पे डिपेंडेंट है, यानी एक चेन बना हुआ है ना। लेकिन फूड वेब में क्या होता है? फूड वेब जो है एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ फूड चेन, यानी बहुत सारे फूड चेनों को मिलकर, फूड चेन्स मिलकर क्या बनता है बच्चों? फूड वेब बनता है। ओके। इट शोज हाउ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स आर पास्ड फ्रॉम वन स्पीशीज टू अनदर, यानी एक स्पीशीज से दूसरे स्पीशीज तक किस तरह से एनर्जी और जो है न्यूट्रिएंट्स पास होता है। वो किस में दिखता है हमें? वो हमें जो है फूड वेब में दिखता है। ओके। तो ये देखिए, जो फूड चेन जो हमने देखा, इसमें क्या था? जस्ट वन पाथ ऑफ एनर्जी, है ना। यानी ये घास से ग्रास होपर ने लिया, इस तरह से एक पाथ में ये क्या हुआ? जा रहा था। लेकिन ये फूड वेब को देखिए, है ना। फूड वेब क्या दिख रहा है आपको? यानी बहुत सारे सोर्सेस है। ये देखिए, फूड चेन क्या है? जस्ट वन पाथ ऑफ, यानी एक ही सीक्वेंस में क्या हो रहा है? सब जा रहा है। लेकिन जो हमारा जो फूड वेब है, फूड वेब में क्या हो रहा है? ये देखिए, सारे यानी सब जो है क्या हो रखा है? देर आर एनिमल्स अदर देन ग्रास होपर। इसमें सिर्फ हमने ग्रास होपर को ही देखा जो घास खाता था, लेकिन फूड वेब में देखिए एवरीथिंग इज कनेक्टेड, है ना। सब जो है इंटर रिलेटेड है। यानी और भी एनिमल्स है, यानी ग्रास होपर ये खा रहा है ना। ये देखिए यहाँ पर रैबिट है। तो there are other animals, yani animals other than grasshopper that eat plants. Okay. And there are also animals other than snake that eat frogs. अब जो frog है यहाँ पर हमने देखा था, क्या देखा था? या फिर यहाँ पे ये देखिए चूहा है, तो चूहे को जो है स्नेक खाता था, या फिर फ्रॉग को स्नेक खाता था। लेकिन यहाँ पर जो है सभी, यानी बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो क्या है? इनको खाते हैं। ओके। तो फूड चेन में हमने क्या देखा कि सिर्फ स्नेक ही फ्रॉग को खा रहा है, लेकिन फूड वेब में क्या होता है? एक फ्रॉग को खाने वाले स्नेक ही नहीं, बल्कि बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। ओके। बहुत सारे जैसे कि पीकॉक खाते हैं, या कोई भी जो है क्या करता है। और जैसे कि स्नेक है, स्नेक को जैसे कि वहां पर हमने देखा ईगल खा रहा था, है ना। यहाँ पर जो है पीकॉक हो सकता है, यानी हमारा जो फूड वेब होता है उसमें और भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो क्या कर सकते हैं? जो स्नेक या किसी को भी खाते हैं। ओके। तो हमने क्या देखा? फूड वेब जो है एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स है, यानी फूड चेन का क्या है? फूड वेब एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। ओके। और सभी जो है आपस में क्या है बच्चों? इंटरकनेक्टेड है। ओके। ये बहुत सारे फूड चेन मिलकर जो है एक क्या बनता है? फूड वेब बनता है। इसीलिए बोल रहे हैं कि एवरीथिंग इज कनेक्टेड। तो फूड वेब क्या है? कोई पूछे तो ये देखिए, फूड वेब क्या है बच्चों? फूड वेब इज ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ, है ना। एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। इसमें जो है फूड चेन सीधा है, लेकिन फूड वेब है एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ क्या है? ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स, यानी बहुत सारे फूड चेन्स जो है उसमें कनेक्ट हो रखे हैं। और इसमें क्या दिखा रहा है? दैट शोज द फीडिंग रिलेशनशिप एंड एनर्जी ट्रांसफर, यानी किस तरह से जो है एक दूसरे को खा रहे हैं, क्या रिलेशनशिप बन रहा है उनमें, और किस तरह से एनर्जी जो है ट्रांसफर हो रहा है। किस तरह से क्या हो रहा है? एनर्जी जो है ट्रांसफर हो रहा है बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन इकोसिस्टम। हमारे इकोसिस्टम में किस तरह से जो है एनर्जी क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। ओके। तो इसमें जो है ये इन सब में क्या क्या दिखने को मिल सकता है? ये देखिए, एक फूड चेन जब होता है, ये देखो जो सबसे नीचे यानी प्रोड्यूसर से यानी हम लोग देखते हैं कि ये जो लास्ट ये जो कैटेगरी है, हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो है हमारे प्रोड्यूसर्स है, यानी ग्रास, है ना। उसको जो है खाने वाले प्राइमरी कंज्यूमर्स है, जैसे ग्रास होपर है, स्क्विरल है ना। और सेकेंडरी कंज्यूमर्स है, जैसे कि फ्रॉग हुआ, स्नेक हुआ। फिर जो है टेरिटरी कंज्यूमर्स है, टेरिशरी कंज्यूमर्स है, जैसे फॉक्स है, हॉक है। और ये सब जो है लास्ट में क्या होता है? मरने के बाद कहाँ मिल जाता है? मिट्टी में मिल जाता है, जहां पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? उन सबको डिकम्पोज कर देते हैं। तो ये सब क्या बन रहा है बच्चों? एक चेन बन रहा है ना। हमारा फूड वेब क्या है? ये सब जो है एक चेन है। ओके।
ये सब क्या बन रहा है, एक फुल कनेक्टेड चेन बन रहा है। और लास्ट में जो है सभी मरने के बाद क्या होता है, डिकम्पोज हो जाते हैं, मिट्टी में हम लोग मिल जाते हैं। और उस मिट्टी से फिर क्या होता है, खाद के रूप में दोबारा प्लांट्स को मिलता है सोर्स, है ना। फिर ये चेन जो है हमारा इस तरह से क्या होता है, हमारा चलता रहता है। ओके। ओके, तो हमने क्या देखा कि जो है फूड वेब के बारे में हमने बात किया है ना, किसके बारे में बात किया, कि हाउ हाउ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स आर पास्ड फ्रॉम वन स्पीशीज टू अनदर। ओके। अब जो है हम सबको पता है कि जो सन है वो क्या है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, वी ऑल नो दैट, है ना। सबको पता है कि सन, सूरज जो है क्या है, हमारा अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। पर जो सूर्य है उसके अलावा क्या होता है, यानी जो जमीन के नीचे यानी पानी सब में क्या होता है, ऐसे भी एनिमल्स रहते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऐसे एनिमल्स रहते हैं जिनको क्या नहीं मिलता, जिनको कभी भी सनलाइट नहीं मिल पाता है। तो वो एनिमल्स किस तरह से जीते हैं, है ना। दिस एनिमल्स फ्रॉम फॉर्म ए यूनिक फूड चेन, उनके बीच में जो है होता है, कैसा होता है, एक यूनिक फूड चेन होता है। और वो लोग किस तरह से फीड करते हैं, फीड ऑन सर्टेन बैक्टीरिया। ओके, दिस बैक्टीरिया गेट एनर्जी फ्रॉम केमिकल्स फाउंड इन वाटर। ओके, तो हमने क्या देखा, सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ, बट देर आर सम एनिमल्स लिविंग डीप डाउन द ओशियन। तो हम एक अलग इसके बारे में बता रहे हैं, जो आप बोलोगे कि सभी को सूरज से जो है, जैसे कि सूरज से क्या हुआ, जो घास फूस या प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस के जरिए फूड बनाया, है ना। फिर उसको जो है हमने ग्रहण किया, हमने ले लिया। लेकिन जहां पर सूर्य की रोशनी नहीं मिल पाती है ना, नहीं पहुंच पाती है, जैसे कि डीप ओशियन है ना, तो वहां के जीव कैसे करते होंगे, कैसे खाना बनाते होंगे। तो क्या है, उनकी एक अलग फूड चेन होती है, क्या होती है बच्चों, उनकी जो है एक अलग ही तरीके की फूड चेन होती है। ओके, तो डाउन the ocean floor, तो जो ओशियन फ्लोर के जो डाउन या नीचे के जो हिस्से हैं, दैट्स नेवर सीन सनलाइट। ओके, तो वो क्या, ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो जीते हैं वो क्या करते हैं, दीज एनिमल्स फॉर्म ए यूनिक फूड चेन। ओके, दीज एनिमल्स या फिर जो भी ऑर्गेनिजम्स जो भी है वो क्या करते हैं, फॉर्म ए यूनिक, है ना, कैसा फूड चेन फॉर्म करते हैं, दे फॉर्म है यूनिक, एक अलग ही तरीके का क्या होता है, फूड चेन जो है फॉलो करते हैं। यहाँ पर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ लिख देते हैं, दैट एनिमल्स फॉर्म है यूनिक, ओके, यूनिक फूड चेन। एंड किस पे फीड करते हैं वे, फीड ऑन सर्टेन बैक्टीरिया जो पानी में होते हैं। ओके, वो किस में फीड करते हैं, सर्टेन बैक्टीरिया। और इन बैक्टीरिया को कहाँ से एनर्जी मिलता है बताइए, अब बैक्टीरिया को ये फीड कर रहे हैं, ये जो बैक्टीरियास होंगे वाटर में, इन्हें कहाँ से एनर्जी मिलेगा, दे गेट एनर्जी, यानी दीज बैक्टीरियास गेट एनर्जी फ्रॉम सर्ट, क्या होता है पानी में, सर्टन, यानी इन बैक्टीरियाज को एनर्जी कहाँ से मिलता है, केमिकल्स फाउंड इन वाटर, यानी केमिकल्स हुआ जो पानी में, जो जो उनको जो उनकी जो घोल होता है, उन सब से क्या करते हैं, वे एनर्जी लेते हैं और इनको जो है दूसरे फीड करते हैं। तो यहाँ पर जो है पानी में जो है एक अलग ही तरीके का फूड चेन बनता है। तो सो देर आर सर्वर मीन्स बहुत सारे, है ना, सर्वल फूड चेन्स इन नेचर दैट आर कनेक्टेड बाय डिफरेंट वेज, यानी सभी जो है किस तरह से कनेक्टेड होते हैं, अलग अलग तरीके से कनेक्टेड होते हैं। तो हमने जो है इसमें जो है किस किस के बारे में भी देखा, एक एक करके जो है, पहले हम जरा डेफिनेशन के रूप में आपको जरा लिख के बताते हैं कि हमने जो है
क्या क्या इसमें देखा। ओके, तो हमने जो है सबसे पहले प्रोड्यूसर्स की, यानी हमने बताया कि ये सब जो है क्या बताते हैं, यानी ऑल द ऑर्गेनिज्म वेदर दे आर प्लांट्स और एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर, ये हमने देखा है ना। सभी क्या करते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं एंड हेल्प ईच अदर, और एक दूसरे को सर्वाइव करने के लिए क्या करते हैं, जीने के लिए क्या करते हैं बच्चों, हेल्प करते हैं। जो हर्बीवोर्स होते हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं फॉर देयर फूड, है ना। और जो कार्निवोर्स होते हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं, वे हर्बीवोर्स पे डिपेंड होते हैं। और जो द डिकेइंग मैटर ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये सब क्या होता है, ये सब जो है जो प्लांट्स को क्या करता है, ग्रोथ, यानी ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट, सॉइल में एडिक्वेट न्यूट्रिएंट जो है प्रोवाइड करता है ना, जो भी डिकेइंग मैटर्स है। और जो डिकम्पोसर्स होते हैं, डिकम्पोसर्स डीके द डेड मैटर इन द फॉरेस्ट एंड सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ओके, तो पहले हम लोग जरा देखते हैं, हमने प्रोड्यूसर्स के बारे में देखा, जरा जो जो हमने पॉइंट्स बोले हैं वो जरा लिख लेते हैं ताकि डाउट ना रहे। तो फूड वेब और फूड चेन समझ में आया ना? तो नहीं आया तो नहीं बोलिए, आ गया तो यस बोल दीजिए। ओके, तो प्रोड्यूसर्स कौन है, द ऑर्गेनिज्म दैट कैन मेक देयर ओन फूड, है ना, वो क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर्स कहते हैं। ओके, तो हमने किसके बारे में पढ़ा, प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, कौन से होते हैं, यानी प्रोड्यूसर्स कहेंगे या फिर उन्हें हम लोग ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ओके, ऑटोट्रॉप्स, तो वे कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दैट कैन मेक देयर फूड, यानी अपना भोजन क्या करते हैं वे, ये लोग ये स्वयं बना सकते हैं। ओके, ऑर्गेनिजम्स कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दैट कैन मेक देयर फूड, ये सब आप याद रखिएगा, पूछा जाता है। ओके, दैट कैन मेक देयर फूड, उनको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर्स कहते हैं या ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं देयर फूड। ओके, ओके, पहला कैटेगरी हमने देखा प्रोड्यूसर्स का। ओके, यानी ये स्वयं, ऑटो यानी क्या है, सेल्फ, ओके, ट्रॉप यानी क्या है, फूड, तो यानी सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, किसके लिए होते हैं, जो फूड बनाने के लिए ये स्वयं जो है सूर्य के प्रकाश से क्या करते हैं बच्चों, फूड को जो है बनाते हैं। ओके, फिर जो है दूसरा हमने कैसा देखा, सेकेंडरी कंज्यूमर्स देखे, यानी कार्निवोर्स, यानी जो इनको कंज्यूम करते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या करते हैं, कैसे होते हैं वो, यानी जैसे कार्निवोर्स है। ओके, कार्निवोर्स जैसे कि टाइगर, वुल्फ, यानी जो भी कार्निवोर्स जो मीट ईटिंग एनिमल्स है वो क्या करते हैं, दे कार्निवोर्स ईट अदर एनिमल्स, है ना। तो उन्हें कैसा फूड मिलता है, डायरेक्टली मिलता है कि इनडायरेक्टली, ये जो ऑटोट्रॉफ्स है इन्हें कैसा मिलता है फूड, इन्हें जो है डायरेक्टली मिलता है। लेकिन जो कार्निवोर्स है उन्हें, उनको जो है फूड कैसा मिलता है, उन्हें जो है इनडायरेक्ट वे से मिलता है ना। यानी जो हमारे क्या जो ऑटोट्रॉप्स को जो है किसने खाया, हर्बीवोर्स ने खाया, हर्बीवोर्स को किसने खाया, कार्निवोर्स ने खाया। तो कार्निवोर्स ईट अदर एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, और उनको जो है दे गेट फूड इनडायरेक्टली, है ना। फूड कैसे मिलते हैं, फूड इनडायरेक्टली। ओके, इनडायरेक्टली जो है उनको क्या मिलता है, उनका भोजन मिलता है, कहाँ से मिलता है,
जो है इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स, यानी हर्बिवोर्स ने किसको खाया, प्लांट्स को खाया, और जो हर्बिवोर्स है उनको जो है कार्निवोर्स ने खाया। तो सभी जो है डिपेंडेंट किस पे हुए, प्रोड्यूसर्स पे हुए, है ना। उसको तो इन लोगों ने जो है इनडायरेक्ट वे से जो किनको खा लिया, ऑटोट्रॉप, यानी जो फूड बनाते हैं हर्बिवोर्स को खाकर उन्होंने क्या किया, सभी जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड है, ये जो हमारे फर्स्ट है यानी ऑटोट्रॉप्स पे सभी डिपेंड होते हैं। तो दे गेट देयर फूड इनडायरेक्टली, उन्हें कैसे मिला, उन्हें जो है अपना फूड जो है इनडायरेक्टली मिल गया। ओके, एंड दे आर कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर्स, उन्हें जो है हम कैसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहते हैं। ओके, फिर जो है हमें पता है कि ह्यूमंस क्या है, कार्निवोर्स है कि हर्बिवोर्स है, बताइए। यस, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। यस, हमें पता है ओमनिवोर्स है, यानी प्लांट्स भी खाते हैं, प्लांट्स को भी खाते हैं, और किसको खाते हैं, एनिमल्स को भी खाते हैं, है ना, बोथ हम क्या करते हैं, ह्यूमंस खाते हैं। तो ह्यूमंस क्या है, ओमनिवोर्स है। ये सब आप पढ़ चुके हैं, अपने 6th क्लास में पढ़ चुके हो ना। ओके, तो ह्यूमंस आर ओमनिवोर्स। ओके, तो दे कंज्यूम, वो क्या कंज्यूम करते हैं, क्या खाते हैं, क्या खाते हैं बच्चों, वो किसको कंज्यूम करते हैं, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, ह्यूमंस हुआ, जैसे कि बेयर हुआ, हमारा क्रो हुआ, ये सब क्या करते हैं, ये जो है दोनों कंज्यूम करते हैं, प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ओमनिवोर्स कहते हैं। और ऐसे कुछ एनिमल्स होते हैं जो हमें क्या कहते हैं, जो हमें क्लीन, यानी घर के आसपास या फिर जंगल हो, सभी जो है क्लीन करने में सहायता करते हैं, ऐसों को हम क्या कहते हैं, स्कैवेंजर्स कहते हैं। ओके, तो सारे टर्म्स पहले जरा लिख लीजिए, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा टर्म क्या है। ओके, डाउट नहीं आना चाहिए। स्कैवेंजर्स क्या होते हैं, स्कैवेंजर्स। तो बच्चों, ऐसे कुछ एनिमल्स होते हैं, यानी सम एनिमल्स हेल्प अस इन, किस में हेल्प करते हैं, हमारे सराउंडिंग्स को क्लीन करने में हेल्प करते हैं, एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, क्लीन करने में हेल्प करते हैं। दे कंज्यूम, क्या करते हैं, क्या खाते हैं वो, डेड एनिमल्स, है ना, एंड डिकम्पोज देम ऑफ, और फिर क्या करते हैं, अगर डेड एनिमल्स तरह पड़े रहते हैं तो क्या होते हैं, उन्हें जो है सड़ने गलने में टाइम लगता है। तो ऐसे कुछ एनिमल्स होते हैं जो किसको खाते हैं, डेड एनिमल्स को खाते हैं, और वे क्या करते हैं, डिकम्पोज करने में हमारी यानी इस एनवायरनमेंट की सहायता करते हैं। तो सम एनिमल्स, स्कैवेंजर्स कौन है, सम एनिमल्स हेल्प अस इन, ओके, किस में सहायता करते हैं, कीपिंग आवर एनवायरनमेंट क्लीन, है ना। वो क्या खाते हैं, दे कंज्यूम डेड एनिमल्स, दे कंज्यूम डेड एनिमल्स। ओके, एंड डिस्पोज देम ऑफ, और फिर क्या करते हैं, डेड एनिमल्स को कमजोर जो खा लेते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वो सब डिस्पोज हो जाते हैं, यानी वहां से हट जाते हैं, जमीन में क्या हो जाता है, मिल जाते हैं, एंड डिस्पोज देम। ओके, अगला हम जो है मिटा के लिखेंगे इसको, यहाँ पे जगह नहीं है अब। तो स्कैवेंजर्स क्या होते हैं, सम एनिमल्स हेल्प अस इन क्लीनिंग आवर एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट को जो है क्लीन करने में हेल्प करते हैं। और वे क्या करते हैं, जो डेड एनिमल्स हैं उनको खाते हैं। तो ऐसों को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग जो है स्कैवेंजर्स कहते हैं। ओके। ओके, एक बच्चा पूछ रहा है कि मैम कुछ एग्जाम्पल बताइए। ओके बच्चे, एग्जाम्पल आपने आपके घर के आसपास देखा है, क्रोक को देखा है, क्रोक को तो हम लोग देखते हैं, कौवे को हमेशा क्या करते रहते हैं, वे मंडराते रहते हैं, और जो है हमारे आसपास क्या करते हैं, पूरे यानी जो भी सड़े गले चीज हो, कुछ भी जो पड़े हुए हैं, वो सब क्या करते हैं, सब जो है खा लेते हैं, है ना। तो स्कैवेंजर्स के एग्जाम्पल जो है, एक क्रो है ना, कौन कौन से है एग्जाम्पल, क्रो है, फिर जो जैकल्स होते हैं वो सब जंगल में जो है ये काम करते हैं। ओके,
थोड़ी जंगली एरिया सब होने से आसपास भी वो लोग दिखते हैं, तो उसके एग्जांपल्स, स्कैवेंजर्स के एग्जांपल्स कौन से हैं? क्रॉस है, फिर जैकल्स है, वल्चर्स है ना, हमेशा किसके सामने बैठे रहते हैं? यानी जो डेड प्लान यानी डेड एनिमल्स जो है उनके साथ, उनके पास जो है कौन बैठा रहता है? वल्चर्स बैठे रहते हैं। ओके, वल्चर्स, तो ये सब जो है एग्जांपल्स है। ओके, चलिए अब जो है हमने स्कैवेंजर्स के बारे में बताया, अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है? तो ये सब जो है, ये सारे टर्म्स को क्या करना है हमें? पढ़ना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, तो जैसे कि हमारे बैक्टीरिया हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हम लोग किस किसको लेते हैं? जैसे कि हमारे जो है बैक्टीरिया हुआ है ना, फिर जो है हमारा फंजाई हुआ या फंगी हुआ, ये सब जो है कैसा होता है? बहुत ही छोटे एनिमल्स होते हैं, यानी जिसको हम लोग क्या नहीं कर सकते, जिसको हम लोग अपने नेक्ड आईज से नहीं देख सकते हैं। हमें किसकी जरूरत पड़ती है? सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ती है ना, यानी माइक्रोस्कोप की हमें जरूरत पड़ती है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है? बैक्टीरिया एंड, यानी इनके एक थोड़े से वो लिख सकते हो आप, जो बहुत ही क्या होते हैं? सूक्ष्म होते हैं। तो बैक्टीरिया एंड, तो ये सब जो है क्या रोल प्ले करते हैं हमारे एनवायरनमेंट में? बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ओके, फंगी आर, बैक्टीरिया एंड फंगी आर, या फंगई आर वेरी स्मॉल, कैसे होते हैं? बहुत ही छोटे होते हैं, है ना, ऑर्गेनिज्म that cannot be seen with the naked eyes, सीन विद द नेक्ड आईज, यानी हमारे खुले हुए आंखों से हम लोग क्या नहीं कर सकते? इनको देख नहीं सकते, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब जो है डिकम्पोजर्स क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, डिकम्पोजर्स, ओके। अब जो है बाकी हमने आपको क्या बताया, जैसे डिकम्पोज कर देते हैं, यानी सब कुछ जो है लास्ट में क्या हो जाता है? सॉइल में जाकर मिल जाता है ना। तो सारी चीजें जो है क्या करते हैं? यानी डिकम्पोज हो जाता है, सब सॉइल में मिल जाता है। तो क्या है? दे आर द कंज्यूमर्स दैट फीड मेनली ऑन डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो क्या कंज्यूम करते हैं? वो क्या खाते हैं ज्यादातर? दे आर कंज्यूमर्स that feed मेनली ऑन, इसमें किसको फीड करते हैं मेनली? मेनली जो है डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, यानी वो सब कुछ क्या कर देते हैं? डिकम्पोज कर देते हैं, सब जो है लास्ट में सॉइल में मिल जाता है। ओके, तो जल्दी से ये पॉइंट लिख लीजिए। तो हमने क्या देखा? जो द डिकेइंग मैटर ऑफ डेड एनिमल्स, प्लांट्स एंड देयर, जो भी सब चीजें वेस्ट प्रोडक्ट सब होते हैं वो क्या होते हैं? वो सब लास्ट में जो है मिट्टी में मिल जाते हैं, और फिर जो है प्लांट्स के ग्रोथ के लिए उन्हें जो है ये सब क्या प्रोवाइड करता है? एडिक्वेट न्यूट्रिएंट जो है प्रोवाइड करते हैं। तो हम लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि वाई फॉरेस्ट आर कॉल्ड डायनामिक लिविंग एंटिटी? किस लिए कहते हैं बताइए? क्यों क्यों कहते हैं? क्योंकि जो है बताते हैं, ये मिटा दे अब हम। ओके, क्लियर हो गया ये सारी बात? चलिए, तो ये हम मिटा रहे हैं। और जो भी पॉइंट्स बताते हैं वो आपको क्या करना है बच्चों? अच्छे से लिखकर याद करना है, ठीक है? अभी अब हमारे एग्जाम सबका टाइम होने वाला है, तो आप क्या करोगे? सारे जो है जितने भी बता रखे हैं बातें, बुक की जो बातें हैं, सब कुछ आपको क्या करना है? सब कुछ जो है अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से याद करना है। ओके, तो वाई फॉरेस्ट आर कॉल्ड डायनामिक लिविंग एंटिटी, पहले टॉपिक लिख देते हैं, क्यों कहते हैं?
Why forests are called? ओके, क्यों कहते हैं, क्या कहते हैं, एक क्वेश्चन है। ओके, व्हाई फॉरेस्ट आर कॉल्ड, जो है डायनामिक। ओके, क्यों कहते हैं डायनामिक लिविंग एंटिटी, यानी सभी एक साथ जो है किस तरह से फॉरेस्ट में क्या करते हैं, मिलजुल के रहते हैं, सभी जो है एक दूसरे के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या होता है, वो डिपेंडेंट होते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, क्यों कहते हैं, क्योंकि ऑल द ऑर्गेनिजम्स वेदर दे आर प्लांट्स और एनिमल्स, है ना। क्या है, पॉइंट्स, थोड़े थोड़े पॉइंट्स लिख रही हूँ, सिर्फ उसको देख लीजिए, समझ लीजिए। ऑल द ऑर्गेनिजम्स, यानी प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो सब क्या करेंगे, डिपेंड ऑन ईच अदर, है ना, डिपेंड ऑन ईच अदर एंड हेल्प ईच अदर टू सर्वाइव इन द फॉरेस्ट। और सभी को जो है एक दूसरे के साथ सर्वाइव यानी फॉरेस्ट में जीने के लिए क्या करते हैं, सब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है उनको क्या प्रोवाइड करता है, ऐसे सर्कमस्टेंसेस प्रोवाइड करते हैं कि सभी जो है सरवाइव कर सके। ओके, टू सर्वाइव इन द फॉरेस्ट। चलिए, एक रीजन ये हो गया। अब जो है हमने फिर क्या देखा कि किस तरह से डिपेंडेंट है, यानी जो हर्बीवोर्स है वो कैसे डिपेंड होंगे, वो किस पे डिपेंड होंगे, हर्बीवोर्स डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स, है ना, हर्बीवोर्स किस पे डिपेंड होंगे, प्लांट्स पर डिपेंड होंगे। हम्म? और जो कार्निवोर्स है वो किस पे डिपेंड होंगे, यानी हम इस तरह से लिख देते हैं, यानी सबसे पहले क्या आएगा, प्लांट्स आएंगे। ओके, तो जो प्लांट्स है उस पर जो है हाँ, कौन डिपेंडेंट होंगे, हर्बीवोर्स। और हर्बीवोर्स पे जो है कौन डिपेंड होता है, बताइए, कार्निवोर्स। ओके, तो कार्निवोर्स आर डिपेंडेंट ऑन हर्बीवोर्स। फिर क्या होता है, जो ये सब जब मर जाते हैं, है ना, तो डीकेइंग मैटर ऑफ डेड एनिमल्स, प्लांट्स एंड देयर, जो भी उसके उनके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, दोबारा किसको मिल जाता है, इस प्लांट्स को, इसके ग्रोथ के लिए मिल जाता है ना। ये सब जब मर जाते हैं तो क्या होता है, डीके हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, फिर कहाँ मिल जाते हैं, फिर जो है मिट्टी में मिल जाते हैं, और फिर ये किसको प्रोवाइड करता है, प्लांट्स को दोबारा जो है न्यूट्रिएंट्स सब प्रोवाइड करता है। ओके, द डीकेइंग मैटर, द डीकेइंग मैटर ऑफ डेड एनिमल्स, डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स क्या हो जाता है, प्लांट्स क्या करता है, दोबारा जो है किसमें मिल जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। ओके, दे ऑल डीके, और फिर क्या होता है, डीके होने के बाद क्या हो जाता है, प्रोवाइडिंग द प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स टू ग्रो। ओके, तो जो है इन सब की जो डीके होने के बाद क्या होता है, दे बिकेम, वो डिकम्पोज हो जाते हैं, एंड देन दे प्रोवाइड अगेन, क्या करते हैं, प्लांट्स को ही क्या करते हैं, एडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स देते हैं। दिस ऑल डिकम्पोज गिव more nutrients or more adequate, क्या देते हैं, adequate nutrients to plants for growing, है ना, उनको ग्रो करने के लिए दोबारा क्या करते हैं, ये सब डेड डीके होने के बाद प्लांट्स को जो है दोबारा क्या करते हैं, उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। ओके, फिर जो होता है द डिकम्पोजर्स, वो पॉइंट भी लिख लीजिए। चलिए हम मिटा दें यहाँ तक, चलिए जल्दी से लिखिए, उसके बाद हम मिटाएंगे अभी। ओके,
हो गया सभी का? यस बोल दीजिए, हो गया तो ओके। ये हमारा समय खत्म होने वाला है। तो एक और लास्ट पॉइंट है, वो भी जल्दी से बता देते हैं आपको कि क्यों कहते हैं। चलिए, फिर क्या होता है कि जो लास्ट में जो डिकम्पोजर्स होते हैं जो, ओके, डिकम्पोजर्स डीके द डेड मैटर्स। वो क्या करते हैं बच्चों? वो डीके करते हैं कौन से मैटर को? डेड मैटर को। डीके द डेड मैटर। कहाँ पर? इन द फॉरेस्ट। ओके, फिर क्या करते हैं? एंड सपोर्ट करते हैं किसको ग्रोथ करने के लिए? सपोर्ट द प्लांट्स, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। देन फिर क्या होता है? देन दे सपोर्ट, क्या करते हैं? वापस सपोर्ट करते हैं द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। इसीलिए जो है क्या कहते हैं? फॉरेस्ट आर कॉल्ड डायनामिक लिविंग एंटिटी। इसीलिए फॉरेस्ट को क्या कहते हैं? डायनामिक लिविंग एंटिटी। ओके, चलिए, तो इसी के साथ हम क्या करते हैं? आज से क्लास खत्म करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ओके, तो हम लोग अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक सारे पॉइंट्स को लिख लीजिएगा, याद करके आइएगा। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर।